तमंचे के साथ डिस्को अब बिहार में ट्रेंड बनता जा रहा है। आए दिन तमंचा लहराने की या फायरिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। लोग बेखौफ होकर तमंचा लहराते नजर आ जाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सिवान से सामने आई है, जहां तमंचे पर डिस्को किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। वीडियो में एक महिला डांसर हाथों में देसी पिस्टल के साथ डांस कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जाँच में जुटी है। यह वीडियो आंध्र थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि डीजे पर अश्लील गाना तेजी से बज रहा है और नचनिया स्टेज पर ठुमके लगा रही है। नचनिया के हाथ में तमंचा है और तमंचे के साथ लटके झटके दिखाकर वो डांस कर रही है। उसके साथ ही कई युवक भी नाच रहे हैं। हालांकि नचनिया के पास तमंचा कैसे आया ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मामला सामने आने के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। डीजे की कानफोड़ आवाज, नचनिया का अश्लील डांस, इतना क्या कम था जो मनचले ने हथियार भी लहरा दिया और फायरिंग भी कर दी। कभी राइफल से धाएं धाएं तो कभी पिस्टल से फायरिंग। सरेआम कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें जमुई के सिकंदरा प्रखंड के खरडी गांव की है, जहां विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर अश्लीलता परोसी गई और तमंचे से फायरिंग भी की गई। रात भर नचनिया ठुमके लगाती रही और पंचायत के उप मुखिया चंदन महतो कमर से पिस्टल निकालकर तो कभी राइफल से फायरिंग करते रहे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टेज पर नचनिया ठुमके लगा रही है। इसी बीच उप मुखिया, जो कि ब्लू जीन्स, नीले और सफेद टी शर्ट में दिखाई दे रहा है, वो स्टेज पर पहुंचता है और राइफल निकालकर फायरिंग करता है। वहीं अश्लील गानों पर डांस कर रही नर्तकी पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची में चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में भीषण चोरी की घटना हुई थी। 19 सितंबर को हुई चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि शातिर चोर बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरियां कर रहा है। बड़े आराम से चोर एक एक कर सभी ताले तोड़ता है और जो ताले टूट नहीं पाते उनकी कुंडी को तोड़ डालता है और घर से करीब 40 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर देता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। कृष्णापुरी इलाके में शिक्षिका अंजलि देवी के घर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन में पुलिस पर सुस्ती के आरोप लग रहे हैं, जिसका फायदा उठाते हुए चोर पिछले एक सप्ताह में 18 से अधिक चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पुलिस चोरों का कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। हालांकि पुलिस जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। सरकार ये दावा करती है कि कोई भी गांव बिजली से अछूता नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के पंगड़ो पहाड़ गांव में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। आजादी के 75 साल बाद भी अंधेरे में गांव के लोग जी रहे हैं। 150 घर की आबादी वाले गांव के लोग मिट्टी के दिए और लालटेन की रोशनी में रातें गुजारने को मजबूर हैं। वहीं बिजली नहीं रहने पर कुछ घरों में सोलर का इस्तेमाल कर मोबाइल, चार्जर, लाइट जैसे उपयोगी चीजों को चार्ज कर इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव को आजादी के 75 साल बाद भी अंधेरे से आजादी नहीं मिल पाई है। आजादी के बाद से ही पंगड़ो पहाड़ में बिजली का इंतजार कर रहे हैं। गांव के लोग मिट्टी के दिए और लालटेन की रोशनी में रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है। बच्चे दिए की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। ग्रामीण कई बार शासन और प्रशासन से अपनी परेशानी बता चुके हैं, पर आज तक गांव में बिजली नहीं आई है। बोकारो में पुलिस ने शहरी इलाके से बाइक चोरी कर बिहार में बेचने वाले इंटर स्टेट गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की 4 बाइक बरामद करते हुए चोरी की बाइक को बिहार में खपाने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी जोरदार थाना क्षेत्र के भर्रार का रहने वाला है। चोरी की गाड़ी बेचने की जानकारी मिलने के बाद सिटी डीएसपी ने टीम का गठन किया, जिसमें 3 लोगों को एक बाइक के साथ पकड़ा और उसी से पूछताछ के आधार पर 3 बाइक भी बरामद की गई। तीनों बाइक को बिहार में गया के पहरा गांव में छिपा कर रखी गई थी, पर ग्राहक नहीं मिलने के कारण तीनों मोटरसाइकिल अभी भी वहीं मौजूद थी। चोर बोकारो से बाइक चोरी कर उसे बिहार में बेचने की फिराक में थे।
चोरों ने पहले भी कई राज्यों से चोरी की घटना को अंजाम दिया है और बाइक चुराकर वे दूसरे राज्यों में बेच देते थे, जिससे पुलिस को भनक ना लगे। गिरफ्तार चोरों से अभी भी पूछताछ जारी है। जमशेदपुर में आज से दुर्गा पूजा पंडाल के पट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। वहीं कदमा उत्कल दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से पंडाल के द्वार खोल दिए गए। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर ओडिया समाज की संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के मानगो में 70 करोड़ की लागत से इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनने की मंजूरी कैबिनेट से मिलने पर खुशी जताई है और इसे मां दुर्गा के चरणों में भेंट बताया। साथ ही कुरीतियों को समाप्त करने के लिए मां दुर्गा से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। इस बार भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर धाम की तर्ज पर कदमा में पूजा पंडाल बनाया गया है। साथ ही उड़ीसा के सभी मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई है। कोरोना काल के बाद नवरात्र को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग भी बढ़ चढ़कर पूजा में भाग ले रहे हैं और मां की भक्ति में डूबे हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम से शिक्षक की काली करतूत सामने आई है। दरअसल खास जामदा में ग्रामीणों ने एक शिक्षक को जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। आरोप है कि शिक्षक ने नाबालिग छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनका यौन शोषण किया। शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार की हरकतों से नाराज महिलाओं ने बाढ़ जामदा बस्ती में एक बैठक की, जिसके बाद उसे जूते चप्पल की माला पहनाई गई। साथ ही मुंह में कालिक पोतकर पूरे बस्ती में घुमाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ा जामदा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उसे महिलाओं के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। महिलाओं का आरोप है कि आरोपी शिक्षक स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत करने का प्रयास करता था। छात्राओं ने इसकी शिकायत परिजनों से की थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने बैठक कर शिक्षक को सबक सिखाने का प्लान बनाया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं स्कूल पहुंची और आरोपी शिक्षक को पकड़ लिया, जिसके बाद शिक्षक की जमकर पिटाई की और जूतों की माला डालकर मुंह पर कालिक पोतकर उसे पूरे इलाके में घुमाया गया। उनका कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक वो शांत नहीं बैठेंगी। बाढ़ की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीर नवादा की है, जहां धनार्जय नदी में अचानक आई बाढ़ में 10 लोग बह गए। हालांकि स्थानीय तैराकों ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को बचा लिया और सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि चितरकोली गांव से लोग शव जलाने पहुंचे थे। 80 साल के अर्जुन सिंह का शव डीजे के साथ नदी किनारे लाया गया। शव को चिता पर रखा ही गया था, तभी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लोगों ने डीजे वाली गाड़ी पर चढ़कर बचने की कोशिश की, लेकिन धार इतनी तेज थी कि संभलना मुश्किल था। काफी कोशिश करने के बाद 10 लोग नदी की तेज धार में बहने लगे। नदी किनारे मौजूद तैराकों ने सभी को बचा लिया, लेकिन शव और डीजे वाली गाड़ी धार में बहती चली गई। अचानक आई बाढ़ से मौके पर अफरा तफरी मच गई, पर स्थानीय तैराकों ने सभी लोगों को पानी में कूदकर बचा लिया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं अंधेरा हो जाने के कारण बुजुर्ग के शव को खोजा नहीं जा सका है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी के बाद भी लोग नशे के गुलाम बनते जा रहे हैं। जान बचाने वाले डॉक्टर साहब ही लोगों तक शराब पहुंचा रहे हैं और इलाज की जगह लोगों को मौत परोस रहा था। ये डॉक्टर साहब मरीजों का इलाज करने की जगह दवा से महंगी विदेशी शराब बनाते थे, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने शराब की फैक्ट्री ही लगा रखी थी, जहां छापेमारी कर उत्पाद विभाग ने पंचिंग मशीन से लेकर रैपर, स्पिरिट बॉटल के साथ साथ भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की। मुर्गी फार्म और क्लिनिक की आड़ में शराब बेचे और बनाए जाने की सूचना पर जब उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची तो यहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। दरअसल वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो दवा से दारू बनाता था। पुलिस को धोखा देने के लिए डॉक्टर ने क्लिनिक में बेड लगा रखी थी, लेकिन क्लिनिक की आड़ में डॉक्टर शराब का कारोबार कर रहा था। सूचना मिलने के बाद जब उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की तो वहां से पंचिंग मशीन, रैपर बॉटल और भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कतार में बैठे इन लोगों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये शायद किसी आयोजन में शामिल होने आए हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइन में बैठे ये सभी नशेड़ी और शराब तस्कर हैं, जिसे पुलिस अपना मेहमान बनाकर थाने की सैर कराने ले आई है। दरअसल बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 दिनों में 102 लोगों को गिरफ्तार किया है। 81 लोगों को शराब पीने के आरोप में और 21 लोगों को शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम जिला पुलिस की मदद से लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान में समस्तीपुर की एक्साइज विभाग की टीम भी शामिल थी। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद शराबी और शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच कारोबारियों के द्वारा कानून को नजरअंदाज करते हुए शराब पीने और बेचने का काम किया जा रहा था, लेकिन उत्पाद विभाग ने इन पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है और लगातार कार्रवाई कर रही है। हर सप्ताह 2 जिलों को लक्ष्य बनाकर कार्रवाई की जा रही है। शराब तस्करों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शराब तस्करों समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। भोजपुर पुलिस ने गंगा नदी के रास्ते नाव से शराब तस्करी का भी खुलासा किया है। हालांकि तस्कर पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने नाव से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 1 बंदूक, 1 देसी पिस्टल, 1 छोटी नाव, 2 कार, लगभग 7 लाख रुपए, 960 पीस टेट्रा पैक शराब, 58 ग्राम हेरोइन और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गंगा नदी में नाव के सहारे शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस सूचना के बाद पहुंची तो तस्करों ने पुलिस को देखकर हवाई फायरिंग की और सभी तस्कर शराब को नाव में छोड़कर गंगा नदी में कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने इस दौरान नाव में लदी शराब के साथ छोटी नाव को जब्त कर लिया। इसके साथ ही बैक टू बैक 5 जगहों पर छापेमारी की गई और अपराधियों को धर दबोचा गया। गिरिडीह में हत्या के एक आरोपी की दुकान को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परातडीह में मजदूर मोहम्मद रऊफ की हत्या मामले में मोबिन अंसारी और फिर राजा बाबू आरोपी था और वारदात के बाद से फरार भी है। कार्रवाई का नेतृत्व सदर एसडीपीओ अनिल सिंह कर रहे थे। इस दौरान मुफस्सिल थाना की पुलिस भी जवानों के साथ तैनात थी। एसडीपीओ ने फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि जिस स्थान पर रऊफ पर हमला किया गया वहां एक मकान है जिसमें दुकान का संचालन होता है। यह दुकान मुख्य आरोपी राजा बाबू का है। मकान और दुकान सीसीएल की जमीन पर अतिक्रमित कर बनाया गया है। पुलिस ने इसकी सूचना सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह को भी दी। इसके बाद पुलिस ने सीसीएल के सहयोग से कार्रवाई की और मकान को ध्वस्त कर दिया। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी राजा बाबू पहले से भी कई कांड का आरोपी है। इलीगल तरीके से कोयला का खनन व परिवहन करने का काम करता है। दुर्गा पूजा के दौरान जहां पुलिस की ओर से लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता होने के दावे किए जाते हैं, वहीं धनबाद में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते दिख रहे हैं। राजगंज थाना क्षेत्र के खरनी सनशाइन सिटी में कारोबारी ज्योति रंजन पर अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की। इसमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी जब बचाने के लिए दौड़ी तो उस पर भी फायरिंग करते हुए अपराधी फरार हो गए। मौके पर ही कारोबारी की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी परिजन उसे आनन फानन में SNMMCH ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही राजगंज और बरवा अड्डा पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान घटनास्थल से कांच के टुकड़े और ब्लड के सैंपल लिए गए। वहीं मृतक की कार से देसी पिस्टल की एक मैगजीन और 4 राउंड गोली बरामद की गई है। वारदात के पीछे पुलिस आपसी रंजिश को वजह मान रही है। वहीं घटना से पहले रेकी करने की भी आशंका जताई जा रही है। साथ ही पुलिस कैंपस के साथ ही आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी सुराग तलाशने में जुटी है। कोडरमा में झारखंड बिहार की सीमा पर बसे करहरिया गांव में आयरन और फ्लोराइड युक्त पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। इस गांव में करीब 90 घर हैं और आयरन फ्लोराइड युक्त पानी पीने से दिव्यांगता के शिकार हो रहे। यहाँ लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए पानी टंकी भी बनी है, लेकिन जंगल के रास्ते से गुजरने वाले तार में फॉल्ट आ जाने से 3 फेज बिजली नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में पानी टंकी का मोटर नहीं चल पाता है। लोगों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसे में शुद्ध पेयजल के अभाव में लोगों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। मेगात्री पंचायत की तलहटी में बसा गांव करहरिया में शुद्ध पेयजल का संकट पहले से रहा है। यहाँ के पानी में फ्लोराइड व आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण बुजुर्गों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। बुजुर्ग अपने पैरों में दर्द सहित अन्य तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों पैर जो है तो टहना नीचे सूखल जा रहा है। काहे ऐसा हो रहा है? हमको लगता है कि आयरन पानी के चलते हमको कुछ परेशानी बढ़ रहा है।
राजधानी रांची के पूजा पंडाल में दक्षिण अफ्रीका के फिश फेस्टिवल की झलक दिखाई दे रही है। रांची मेन रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति ने इस आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया है। इस इको फ्रेंडली पूजा पंडाल का निर्माण हुगला पत्ता, टोकरी, लकड़ी और मछली पकड़ने का जाल से किया गया है। बाहर बड़ी मछली का स्वरूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के फिश फेस्टिवल को दर्शा रहे पूजा पंडाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। पंडाल के बाहर और अंदर खूबसूरत मछलियां माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगी। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा समिति के लोगों में भी इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद इस बार पूजा समिति के लोग पूजा पंडाल को आकर्षक रूप देने में लगे हुए हैं। साथ ही पूजा पंडाल की सुरक्षा के लिए वाहनों की नो एंट्री लगाने की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं। बात नवरात्र की हो और डांडिया की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वो मौका होता है जब श्रद्धालु मां दुर्गा के आगमन की खुशी में पूरे भक्ति भाव के साथ डांडिया की धुनों पर थिरक कर मां का स्वागत करते हैं। पटना सिटी के बाईपास स्थित एक निजी स्कूल में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों ने जमकर धमाल मचाया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। डांडिया को लेकर विद्यालय की छात्राओं, शिक्षिकाओं और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान एक से बढ़कर एक डांडिया गीतों पर सभी ने आनंद लेते हुए नवरात्र में माता से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और शांति के लिए भी प्रार्थना की। आमतौर पर डांडिया ज्यादातर गुजरात में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ सालों में इसका क्रेज देश के सभी राज्यों में दिख रहा है। इसमें महिला और पुरुष अपने अपने ग्रुप बनाकर डांडिया करते नजर आए। गया जिले के गुरारू प्रखंड के दौलतपुर गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सड़क नहीं रहने के कारण मरीजों को खटिया पर अस्पताल ले जाया जाता है। कई गांव आज भी पक्की सड़कों की बाट जो रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में ग्रामीणों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। दौलतपुर गांव में आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। सरकार दावे करती है कि हर गांव की गलियों से लेकर हाईवे तक सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। देखिए कैसे सड़क नहीं होने की वजह से ये परिजन मरीज को खाट पर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इन मजबूर लोगों के घर तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है, इसलिए अब ये लोग खटिया पर ही मरीज को ले जा रहे हैं। पिछले 2 दशकों से यहाँ के ग्रामीण गांव के विकास के लिए अधिकारियों से लेकर प्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। नतीजतन इस स्थिति के बीच ग्रामीण अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद धूमधाम से नवरात्र का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में फलों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। देवघर के फल बाजार समिति में थोक फल लेने के लिए दुकानदारों की भीड़ लगी हुई है। व्यापारियों में काफी खुशी का माहौल है। अमेरिकन सेब 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए पेटी बिक रहा है। वहीं नागपुरी अनार 800 से 1500 रुपए प्रति पेटी की दर से बेचा जा रहा है। दरअसल नवरात्र के कारण बाजार में फलों की मांग काफी बढ़ गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए व्यवसायी मांग की पूर्ति करने बड़ी मात्रा में बाहर से फल मंगवा रहे हैं। सामान्य दिनों की अपेक्षा फल की मांग 60% तक बढ़ गई है। नवरात्र के दौरान लोग मां दुर्गा की उपासना करते हुए उपवास रखते हैं। रात के दौरान पूजन कर फल खाते हैं, जिसके कारण बाजार में फल की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दुकान में फल लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, जिसके कारण इनके दामों में भी इजाफा हुआ है। भगवान श्री राम के जयकारे लगाते इस बाल हनुमान को देखिए, जो बड़ी ही भक्ति भाव से हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं। इनके साथ साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी मौजूद हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे रामलीला का मंचन कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये तस्वीरें सासाराम अनुमंडल की हैं, जहां एक निजी विद्यालय में रामलीला और महिषासुर मर्दिनी और रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा हनुमान की सेना का रूप धारण कर लोगों का मन मोह लिया।
आयोजन में बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। राम रावण युद्ध के दृश्यों को अपने भाव भंगिमा से दर्शाया। बच्चों ने रावण वध का भी मंचन किया, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। साथ ही रावण का पुतला बनाकर उसे जलाया गया। रामलीला के दौरान छोटे छोटे बच्चों के संवाद ने सभी का दिल जीत लिया। यहाँ बच्चों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होती है, इसलिए हमेशा उन्हें सत्य की राह पर ही चलना चाहिए।